नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं डायरी ऑफ अ क्राइम रिपोर्टर फीचरिंग चिराग गोठी। आपने कई साल क्राइम रिपोर्टिंग की है। क्राइम रिपोर्टर के जीवन में ऐसा मोड़ क्या कभी आया जब आपको लगा सिचुएशन में आप भर गए हैं, अपनी जान को खतरा है, अपनी फैमिली की जान को खतरा है, अपनी संपत्ति को खतरा है, लेकिन उस सबको भी बचाना है, लेकिन जो हमारी ड्यूटी है जर्नलिज्म की, रिपोर्टिंग की, वो भी पूरी करनी है। बिल्कुल गौरव, ऐसा किस्सा भी है और ये असलियत भी है। दरअसल वाकया है 2020 की शुरुआत का, फरवरी के मंथ का, जब दिल्ली में दंगे हुए और दोस्तों 50 लोग इसमें मारे गए, 700 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई। और यकीन मानिए उस वक्त ऐसा माहौल था गौरव कि जहां मैं जा रहा था नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर मारकाट मची हुई थी, पेट्रोल पंप जलाए जा रहे थे, लोगों की संपत्तियां जो है उसको तोड़ा जा रहा था, लोगों को लूटा जा रहा था। मैं दरअसल उस वक्त मौजपुर में रिपोर्टिंग कर रहा था और मौजपुर भी एक ऐसी जगह थी जो इफेक्टेड थी इस पूरे दंगों से। दरअसल वहां हम जब शुरुआत हुई उस वक्त यूएसए ये उस जमाने की बात है जब आप आज तक में थे। जी। और उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट आए हुए थे और जाहिर तौर पर सारी पुलिस जो है वो वहां, दिल्ली पुलिस वहां पर व्यस्त थी। इसी का फायदा उठाया दंगाइयों ने और सबसे पहले जो शुरुआत हुई जाफराबाद से शुरुआत हुई, जहां पर इनफैक्ट इससे एक दिन पहले की अगर बात करेंगे, संडे की बात है, मुझे याद है कपिल मिश्रा जो बीजेपी के लीडर है, वहां उन्होंने आके एक स्पीच दी, जिसके बाद कबीर नगर साइड से पत्थरबाजी होना शुरू हुई, फिर यहाँ से भी पत्थरबाजी हुई, यानी कि दोनों साइड से पत्थरबाजी हुई और इतनी ज्यादा पत्थरबाजी ने रूप ले लिया कि अगले दिन बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई गौरव। और यकीन मानिए दिल्ली पुलिस में एक डीसीपी थे अमित शर्मा, उनके सर पर चोट लगी, कई और जो आईपीएस थे वो इंजर्ड हुए इस पूरे मामले में, चांदबाग इलाके में, जहां से फिर पूरे एक तरह से कहा जाए पूरे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड हो गए दंगे। और जहां मैं जा रहा था वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज जलाई गई हुई थी, दिख रही थी, दुकानें टूटी हुई नजर आ रही थी, गाड़ियां जली हुई नजर आ रही थी, लोग, कई ऐसी वीडियोस आई जिसमें आईबी ऑफिसर मारा गया, जिसमें कई एक तरह से कहा जाए आरोपी भी इसमें पकड़े गए और कई ये कहा जाए कि उस वक्त कई आरोपी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर तरह के इसमें सेंसिटिव मुद्दे जो हैं वो हावी रहे थे। और कहीं ना कहीं सवाल उठा सरकार पर कि आखिर उस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार अभी भी है, तो सवाल उठा सरकार पर कि आखिर सरकार दंगे क्यों नहीं रोक पाई। 3 दिन बाद गौरव दंगे रुक गए। सवाल ये उठा कि आखिर 3 दिन पहले तक सरकार सो रही थी, उसको नजर नहीं है इसकी ग्रेविटी। क्या सरकार उस वक्त जो यूएस प्रेसिडेंट आए हुए थे उनकी आवभगत में लगी हुई थी? क्या पुलिस जो थी उसके बाद एक्टिव नहीं थी? मुझे याद है गौरव कि जैसे यूएस प्रेसिडेंट जाने वाले थे शाम को, तभी दिल्ली पुलिस के उस वक्त कमिश्नर थे अमूल्य पटनायक, उनकी एक मैंने बाइट सुनी चैनल पर, उन्होंने कहा कि अब हम दंगाइयों से सख्त तरीके से निपटेंगे और जो भी दंगा करते हुए नजर आएगा उसको गोली मार दी जाएगी। ये ऑर्डर हो गया था और उस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस दिल्ली में लैंड कर गई थी और इतनी ज्यादा कंपनीज आ गई थी, क्योंकि सुबह मीटिंग हुई थी गृह मंत्री तो दिल्ली में तो सेंटर है ही पैरामिलिट्री फोर्सेस का, तो उनको ऐसा क्यों हुआ कि 3 दिन लग गए? पता नहीं क्यों हुआ। और उसके बाद सिचुएशन ये हो गई कि मुझे याद है मैं उस वक्त रिपोर्टिंग मौजपुर में कर रहा था, मुझे कई लोग फोन करे जा रहे थे कि हमारे यहाँ दंगाई घुस रहे हैं, हम कैसे, हमने रोका हुआ है, ये हमें जला देंगे, हमें मार देंगे, आप बचाओ हमें। और कैन यू इमेजिन गौरव, 100 से 200-400 फोन उन्होंने मुझे कर दिया। आप सोचिए पुलिस को कितने किए होंगे। उसके बाद मैं खुद फंसा हुआ था क्योंकि मेरा घर मौजपुर में था, उस वक्त भी वहाँ माहौल काफ़ी ख़राब हो गया था। कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स मैं बोलूँगा, उन्होंने भी कोशिश की घर को तोड़ने की और तमाम चीज़ें करने की, लेकिन पुलिस उस वक्त वहाँ पहुँची मौके पर। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच है कि बहुत ज़्यादा इसमें जान और माल का नुकसान हुआ, सरकार पर तमाम सवाल खड़े हुए, लोकसभा राज्यसभा में मामला उठा और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोरम पर भी तमाम सवाल खड़े हुए। जब पूरी जांच इन्वेस्टिगेशन गौरव हुई इस पूरे मामले की, क्राइम ब्रांच को एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई, एसआईटीज बनाई गई इसकी जांच के लिए, तो पता लगा कि दरअसल ये कैसे दंगे शुरू हुए। तो ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ सीएए के जो विरोध में लोग थे, वहां से एक चिंगारी उठी जो इन्वेस्टिगेशन बोलती है, और वहां से कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि हम सबक सिखाएंगे, और वो जाफराबाद में आकर कुछ महिलाएं बैठ गई, उसके विरोध में कपिल मिश्रा आ गए, और उसके बाद ये सीक्वेंस ऐसा बनता चला गया कि दंगे हो गए। हम यहाँ किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई जो फैक्चुअल है, जो चार्जशीट बोलती है, वो यही बोलती है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं तमाम जो लोगों को अरेस्ट भी किया गया। और अब फिलहाल ये तो बेसिकली नफरत कहें इसको या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहें से? देखिए, नफरत फैलाने की कोशिश हुई, लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए नफरत नहीं फैलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि कई सबूत भी सामने आए, कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट के, और ऐसे में इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही, चाहे वो ताहिर हुसैन हो। ये भी साफ हुआ कि उनके घर से पेट्रोल बम फेंके गए, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कई लोगों ने ये भी तक कहा कि पहले उनके ऊपर भी आक्रमण किया गया उनके घर की तरफ, तो ये उसका एक तरह से रिएक्शन था। तो देखिए, ये बातें होंगी क्योंकि कई हम ये नहीं कह रहे कि किसने किसको क्यों मारा, लेकिन सच्चाई है कि इसमें इंसानियत जो है वो मरी, और कहीं ना कहीं इसमें आम लोग वो इफेक्ट हुए।
आम लोगों का धंधा पानी जो है एक तरह से खत्म हुआ, लोगों की और दुकानें जल गई। दुकानें जल और गई। मुझे दुर्भाग्य लगता है इस बात का, बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, सीए, जो जिनको मैं जानता हूं, जो कभी ऐसी बातें नहीं करते थे, कम्युनिटी विरोधी, वो कम्युनिटी विरोधी बातें करने लग गए। उनको एक इन्होंने ऐसा अविश्वास किया, पर- अविश्वास हो गया लोगों के एक बीच में। अविश्वास, मैं ये कहूंगा गौरव, इसको इस सेंस में बोलना चाहिए कि अविश्वास पैदा करने की कोशिश की गई, जिसको पूरी तरह से नकार दिया गया। मैं पिछले एक तरह से कहा जाए 38 सालों से मौजपुर में रह रहा हूँ, और वहाँ जो कम्युनिटी है, हम सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ कभी इस तरह की नफरत वाली बातें नहीं थी। लेकिन जिस तरह से कोशिश की गई, वो अभी भी लोग वहाँ प्रेम पूर्वक तरीके से रहते हैं, और हर कम्युनिटी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती है। लेकिन अब जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन गौरव इस पूरे मामले की चल रही है, क्राइम ब्रांच, तो सच तो और आपको भी धमकियां सामने भी आई थी कि आप बाहर निकलोगे तो? हाँ, मुझे धमकियां भी मिली, लेकिन चूंकि क्या क्या धमकियां थी, थोड़ा बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मुझे याद है 4 बजे के आसपास मेरा लाइव लिया गया, जब शाहरुख एक आरोपी था जो जाफराबाद से उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी थी, और यहाँ से भी फायरिंग काफी शुरू हो गई थी। वहाँ डीसीपी इंजर्ड हो गए थे, तो उस वक्त ऐसा माहौल हो गया था। मुझे याद है, मैंने जॉइंट सीपी से पूछा था कि उस वक्त कि आखिर वहाँ क्या उनको चोट लगी है, तो उन्होंने कहा था उनको तो चोट लगी है, एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई है। तो उस वक्त जो पुलिसकर्मी था, जो अमित शर्मा के साथ था, उसकी मौत हो गई थी। और ऐसे में जाहिर तौर पर पुलिस के बस की बात नहीं थी, ये बात सच है। और ये भी बात सच है कि 3 दिन बाद जो चीज कंट्रोल हो सकती थी, वो तो पहले दिन क्यों नहीं हो गई? तो तमाम ऐसे सवाल है जो खड़े हुए। और ऐसे में अब सच्चाई ये है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, और ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए जो सच है गौरव, वो सामने आ जाए। और मैं चलते चलते अब आपसे ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों, हमारे देश का इतिहास रहा है, विविधता का देश रहा है, अनेकता में एकता का देश रहा है। हर देश, तमाम कम्युनिटीज, हर जाति, हर धर्म के लोग यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हर त्योहार हम मिलकर मनाते आए हैं, और ऐसे ही मिलकर मनाते रहेंगे। लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हम टूटे नहीं, हम बिखरे नहीं, हम एक साथ हैं, जुड़े रहेंगे। कमेंट देकर आप हमें जरूर बताइएगा जो ऐसा कोई मित्र, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपकी कम्युनिटी का ना हो, लेकिन आपको बहुत प्यारा हो। कुछ ऐसे प्यारे मैसेज जरूर डालिएगा ताकि कम्युनिटी में इस तरह से प्यार बना रहे। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।